जय हिंद। आज हम लोग दरोगा और बीएसएससी सीजीएल 3 जो प्रीवियस ईयर की वैकेंसी थे तो उसमें कई सारे यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसका हम लोग एक समरी पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारतीय राज्य गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में जन्म हुआ था। इसका पिता का नाम था कमर चंद गांधी, जो कि राजकोट बांकानेर जो रियासत है वहाँ के दीवान रहता था उस समय। उसकी माता का नाम पुतलीबाई था। विवाह 1881 में कस्तूरबा के साथ हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को। आप लोग कमेंट बताइए कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को कहाँ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जो मौलिक परिवार का नाम था वह कोल था। मौलिक परिवार का नाम कोल था। विवाह 18 फरवरी 1910 को दिल्ली में कमला के साथ हुआ था, यानी कि इसकी पत्नी का नाम कमला था। 19 नवंबर 1917 को इस दंपति के घर एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा था इंदिरा प्रियदर्शनी। इंदिरा प्रियदर्शनी इसकी पुत्री का नाम था। और मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी में मृत्यु हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू का। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के टैगोर निवास जोरा सांको में हुआ था। वह देवेंद्रनाथ तथा सरला देवी की 14वीं संतान थे। इसका विवाह जो है भवतारिणी देवी जिन्हें बाद में मृणालिनी कहा जाने लगा, उसके साथ 9 दिसंबर 1883 में इसका विवाह हुआ था। मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी में मृत्यु हो गया था रविन्द्रनाथ टैगोर का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसका जन्म भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू के एक महार परिवार में हुआ था। तो कमेंट बताइए आप लोग कमेंट में कि 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं। इसके पिता का नाम रामजी मालाजी अम्बेडकर और इसकी माँ का नाम था भीमाबाई। भीमाबाई अपने माता पिता की भीमराव जो था अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। जब वे 2 वर्ष के थे तो उनके पिता थल सेना उसके पिता जो थे थल सेना में काम करते थे, तो थल सेना से सेवानिवृत्त हो गए तथा स्वपरिवार मुंबई के सतारा जिला में आ गए। अम्बेडकर साहब का विवाह 14 वर्ष की आयु में रमाबाई के साथ हुआ था। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के किस गांव में, तो बंगा गांव में हुआ था। ये प्रश्न आया है दरोगा में कि भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था, तो बंगा गांव में हुआ था। 1925 में वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गए। 1925 में नौजवान भारत सभा की स्थापना लाहौर में की थी। साइमन कमीशन के विरुद्ध में जुलूस को नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पर किए गए लाठी चार्ज का बदला लेने के लिए 18 दिसंबर 1928 को गोली चलाकर सॉन्डर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1829 को उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। 23 मार्च 1931 को लाहौर की केंद्रीय जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दे दी गई। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को बिहार के सिताब दियारा गांव में हुआ, जो अब यह गांव उत्तर प्रदेश पड़ता है। 1922 में वे अमेरिका गए तथा ओहियो विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। यहाँ से सीजीएल 3 में प्रश्न पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण किस यूनिवर्सिटी से जो है एमए की पढ़ाई पूरी की थी, तो ओहियो विश्वविद्यालय से। वे मार्क्सवादी दर्शन से विशेष रूप से प्रभावित थे, मतलब इसको ये इसी के हिसाब से चलते थे मार्क्सवादी दर्शन के। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अखिल भारतीय पार्टी की स्थापना की। परंतु में मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को पटना में हुआ था। कस्तूरबा गांधी, राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण वह पहली महिला थी जिसे ब्रिटिश सरकार ने ट्रांसवाल जेल में कैद रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में विशेष रूप से योगदान देने के फलस्वरूप गिरफ्तार कर लिया गया तथा जेल में बंद कर दी गई। उसके ठीक 2 वर्ष के बाद 1944 में पूना जेल में ही उनका देहांत हो गया था। खुदीराम बोस का जन्म 1889 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 1907 ईस्वी में उन्होंने हरगददा में मेल बैग लूटने में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1908 में उन्होंने अपने साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर के सेशन जज किंग्सफोर्ड के ऊपर बम से आक्रमण करने की योजना बनाई। किसी तरह वह बम कांड में किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन 2 विदेशी अंग्रेज महिला की जान चली गई, जिसमें एक इसका पत्नी था और इसका एक बेटी। 19 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा से फांसी पर लटका दिया गया, मतलब फांसी की सजा से दी गई।
गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में महाराष्ट्र प्रांत के रत्नगिरी जिले में पैदा हुए थे। वह व्यक्ति जिसे महात्मा गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके गुरु का नाम हो गया गोपाल कृष्ण गोखले। न्यायाधीश महादेव गोविंद रनाडे के साथ संपर्क में आए, जिन्होंने गोखले को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं को समर्पित कर देने के लिए प्रेरित किया, और इसका मृत्यु 19 फरवरी 1915 ईस्वी में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म अलीराजपुर जिला, गांव का नाम हो गया भावरा गांव। ये प्रश्न पूछा गया है, किस गांव में जन्म हुए थे? तो भावरा गांव में जन्म हुआ, भावरा गांव। 1925 में काकोरी षड्यंत्र में विशेष रूप से भाग लिए। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस के साथ अकेले लड़ते हुए जब इसकी पिस्तौल की सारी गोली समाप्त हो गई तो पिस्तौल की अंतिम गोली से 27 फरवरी 1931 को आत्महत्या कर लिया था चंद्रशेखर आज़ाद। दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 में गुजरात प्रांत के टंकारा या मौलवी नाम स्थान पर हुआ। इसके बचपन का नाम मूलशंकर था और इसके जो शिक्षक थे उस गुरु का नाम स्वामी विरजानंद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिला के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उन्होंने बंगाल विभाजन के विरुद्ध में बिहारी विद्यार्थी सभा की स्थापना की। ये भी प्रश्न आपका CGL और दरोगा मिशन में आ चुका है प्रश्न। और मृत्यु जो है 28 फरवरी 1963 में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ड्रेन डकैती में उनका महान योगदान था, जिसके परिणाम स्वरूप गिरफ्तार कर लिया गया और 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के पेलार बिघाटी नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक पर बम फेंककर आक्रमण किया। 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का जो कार्यभार था सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, और सुभाष चंद्र बोस जो था टोक्यो जाते समय 21 जनवरी 1915 ईस्वी में निधन हो गया था। लाला हरदयाल का जन्म 14 अक्टूबर 1884 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में 1913 में स्थापित गदर पार्टी के वह पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए, और देहांत 4 मार्च 1939 ईस्वी को पेंसिल्वानिया USA में मृत्यु हो गया, देहांत हुआ था लाला हरदयाल जी का। अब है लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी में लुधियाना में। पूरे देश उन्हें शेर-ए-पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जानता है। मृत्यु 17 नवंबर 1928 ईस्वी को। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में 23 जुलाई 1856 ईस्वी में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को 1897 से 18 महीने के लिए तथा पुनः 1908 में 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया था। इस दौरान उन्होंने पूरा ध्यान भागवत गीता पर टीका स्वरूप अपने चिंतक व विचारों को लिखने में लगाया तथा विश्व चर्चित पुस्तक गीता रहस्य उन्होंने मांडले जेल में रहने के दौरान लिखी थी। तो ये प्रश्न दरोगा में, BSc CGL 3 में और आपका जो कांस्टेबल का भर्ती था या पुस्तक, इसमें ये प्रश्न आ चुका है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखकों ने बाल गंगाधर तिलक कब लिखे थे? क्योंकि जेल में रहने के दौरान ही पुस्तक लिखे थे। किस जेल में? तो मांडले जेल में रहने के दौरान ही ये पुस्तक लिखे थे। और अंत में मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को मृत्यु हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नदिया में एक कृषक झावर भाई पटेल के घर हुआ था। आप लोग बताइए 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मृत्यु 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म 1871 में बिहार के आरा जिले में इसका जन्म हुआ था। ये प्रश्न भी पूछा गया दरोगा में और CGL 3 में। 1946 में वह भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ये प्रश्न कई सारे एग्जाम पूछा गया। वह भारतीय राष्ट्र के प्रकाशक तथा हिंदू रिव्यू के संपादक थे। तो प्रश्न पूछा हिंदू रिव्यू के संपादक कौन थे? तो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। मृत्यु 6 मार्च 1950 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा के कटक जिला में 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कलकत्ता व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्राप्त की। आप लोग कमेंट कर बताइए कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है?
1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का अध्यक्ष बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने संयुक्त रूप से किया था, यानी कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस दोनों ने मिलकर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस जी को। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के ग्राम में भूमिहार ब्राह्मण के परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने पटना के नज़दीक बिहार में सीताश्रम की स्थापना की तथा 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा के अध्यक्ष चुने गए। बाद में वे अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष मनोनीत किए गए। ये क्वेश्चन आपका कई सारा एग्जाम में पूछा गया, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म इसका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जी किसके बचपन का नाम था? का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ। खेतरी राजस्थान में है। आप लोग कमेंट करके बताइए खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी के महाराजा श्री अजीत सिंह के सुझाव अनुसार नरेंद्र नाथ ने अपना नाम विवेकानंद रखना स्वीकार किया। 11 सितंबर 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। अंत में मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी में। वेलूर मठ। वेलूर मठ बताइए कमेंट में किस राज्य में है वेलूर मठ? अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अबुल कलाम ने APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। जन्म 15 अक्टूबर 1931। आप लोग कमेंट कर बताइए 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनकी जयंती को राष्ट्रीय नवाचार दिवस तो लिखा हुआ है, राष्ट्रीय नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 15 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है, आप लोग बताइए। हाँ, उसके बारे में बताइए आप लोग। 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया इसे। और 23 जुलाई 1915 में मृत्यु कहाँ? शिलोंग में हुआ था। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को ग्वालियर में हुआ। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बताइए। 1915 में देश के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से दिया गया था। और उनकी जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? सुशासन दिवस मनाते हैं। मृत्यु 16 अगस्त 2018 ईस्वी में।